हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ एक नए शहर के अंदर और इस शहर का नाम है बाज़िल। बाज़िल जैसा कि आपको मालूम होगा, बाज़िल एक कहीं सेंटर में है शहर जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के। ये स्विट्ज़रलैंड में लगता है और अभी हमने बाज़िल एयरपोर्ट पे ही आए हैं। बाज़िल की इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एयरपोर्ट पर आया हुआ हूँ, आप अगर चाहें तो आप फ्रांस की साइड निकल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप स्विट्ज़रलैंड की साइड निकल सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चॉइस करें आपको कहाँ निकलना है। और बाज़िल से मैं जाऊँगा अभी रोबेन। ये एक विलेज है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जहाँ पर काफ़ी अच्छी हाइकिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। तो आपसे ज़रूर बात होती रहेगी और आपसे मज़ीद जो है ना वो कन्वर्सेशन करते रहेंगे। तो अब देखिए मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। मैंने बुदापेस्ट से बाज़िल की फ़्लाइट इसलिए ली क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर फ़्लाइट्स डायरेक्टली ज़ुरिक आती हैं और जिनेवा जाती हैं। लेकिन अगर आपको इंटरलाकेन जाना है और घूमने फिरने के लिए जाना है तो बाज़िल एक बहुत ऑप्टिमल जगह है आने के लिए। मैं आ चुका हूँ ना, पहले 2 साल पहले मैं आ चुका हूँ बाज़िल अपने ऑफिस के काम से, लेकिन आज मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग के पर्पज़ से आया हूँ। और अभी हम जाएंगे बाज़िल से अपनी गाड़ी लेने के लिए बाज़िल एयरपोर्ट पे। ज़रा इसको ओपन करते हैं। और मैंने अब हर्ट से अपनी गाड़ी रेंट पे ली है। उसके कुछ रीज़न्स ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बसेस से ट्रैवल करते हैं या स्विस पास से ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो गाड़ी से ट्रैवल करें। तो आप देखें मैं जा रहा हूँ हर्ट्स के ऑफिस पे और यहाँ से अपनी गाड़ी पिक करूँगा। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी ले ली है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी दी है मुझे हर्ट्स ने। इन्होंने मुझे दी है हाइब्रिड यारिस। ठीक है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो इस गाड़ी पे हम अपना पूरा सफ़र करेंगे पूरे स्विट्ज़रलैंड का, और आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए और किन शहरों के अंदर ज़्यादा पॉपुलर जगहें हैं, कहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में घूमेंगे हम लोग। ये गाड़ी हमारा साथ देगी होपफुली इस पूरे टूर के ऊपर। तो गाड़ी का आपको व्यू करवा दूँ। इससे पहले कि हम गाड़ी लें, गाड़ी को अच्छी तरह चेक करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर इस पर कोई इशू निकलता है तो फिर बाद में वो रेंट कार वाले इशू करते हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्विस नंबर प्लेट है, हमारा सामान यहाँ सारा मौजूद है। और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शन और फीचर्स हैं, क्योंकि हमें अच्छे खासे माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में ड्राइव करनी है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है गाड़ी के ऑप्शंस वगैरह सब सही हो। तो गाड़ी के अंदर इन्होंने एक बीच में स्क्रीन है। ऑटोमेटिक गाड़ी ली है मैंने, सही है। नॉर्मली मैनुअल भी ले सकते हैं और मैनुअल ज़्यादा चीप मिलती है आपको, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी लेना ज़्यादा सूटेबल रहता है यूरोप के अंदर आप कहीं भी हो। तो अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके इस गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है ज़रा देख लेते हैं। इसमें नेविगेशन भी है, इसमें आपका म्यूज़िक भी है, एफएम स्टेशन है, होम मैप दिया हुआ है, ऑडियो है, आपके जो ना ब्लूटूथ भी है इसके अंदर लकीली, कास्टिंग भी है। तो लेट्स सी कि इसमें वीडियो चलती नहीं चलती। बच्चे की ज़रूरत होती है। एयर कंडीशन है इसके अंदर मौजूद, ऑटोमेटिक कार है, ट्रेल है, अगर आप देखें स्नो के अंदर भी चलने के लिए रेडी है गाड़ी। और इसके अलावा इसके अंदर एक इन्होंने चार्जर भी दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ ई चार्जर। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी की वजह से आपकी फ्यूल की बचत होती है और स्विट्ज़रलैंड में फ्यूल काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, और देख लेते हैं एक और चीज़। मैंने आपको बताया था कि आपको टायर्स भी इतना ज़रूरी होता है कि टायर्स पे कोई ट्रेडिंग तो नहीं है, तो टायर बिल्कुल नए के अंदर हम अपना पूरा स्विट्ज़रलैंड का टूर करेंगे। तो आगे इस ब्लॉग को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने एयरबीएनबी पर। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने एयरबीएनबी का टूर करवाता हूँ।
और यहाँ हम ये एक इलाका कहलाता है रोगवेल का, स्विट्ज़रलैंड के सेंटर में है। यहाँ से जो स्विट्ज़रलैंड का शहर है लूसेंट, वो तकरीबन 50 किलोमीटर्स दूर है, एन आवर ड्राइव, आधे घंटे की ड्राइव है, कि उनका कैपिटल सिटी है। और ग्रिंडेलवाल्ड, इंटरलाकेन, ये तमाम जगहें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो ये बेसिकली बहुत सेंटर लोकेशन में है, लेकिन थोड़ी सेक्लूडेड है शहर से, काफ़ी पीसफुल है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और ये हमारा अभी एयरबीएनबी, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त एयरबीएनबी यहाँ पर है। तो मैंने अपने रिव्यूज़ इसके एयरबीएनबी पर पढ़े, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी एंट्रेंस है एयरबीएनबी की, एंड यहाँ इन्होंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है। और असद भाई को यहाँ पर गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो वो उन्होंने गाड़ी से खेलना और स्टार्ट कर दिया है। सही है, ये देखिए यहाँ से व्यू कितना ज़बरदस्त है। आप यहाँ बैठ के चाय पिए, गपशप लगाएं, शहर से दूर है, सुकून दे। और ये है हमारी एयरबीएनबी की लोकेशन। मैं आपको थोड़ा सा एयरबीएनबी का भी विज़िट करवा देता हूँ। ये है इसकी एंट्रेंस, ये इसकी स्टेयर्स है, आप स्टेयर्स आप जा सकते हैं। दूसरा एयरबीएनबी है, और ये है पूरा हमारा एयरबीएनबी। यहाँ इन्होंने छोटा सा किचन दिया हुआ है, माइक्रोवेव ओवन, थोड़ा चूल्हा दिया हुआ है आपका। यहाँ पर एक आपका डिश वॉशर है, कॉफ़ी बनाने के लिए सारा सामान दिया हुआ है। ये है हमारा टॉयलेट, और इसके अलावा ये है इसका लाउंज एयरबीएनबी का। इंटरनेट है, वाईफाई है, हर चीज़ है। अगर सर्दी में आते हैं तो आपके लिए भी मौजूद है, और आप यहाँ बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। और ये इन्होंने दिया हुआ है हमारा बेड यहाँ पर। तो ये है हमारा एयरबीएनबी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। 3 दिन हम स्विट्ज़रलैंड में रहेंगे, और स्विट्ज़रलैंड से फिर हम जाएंगे इटली। लेकिन पहले आपको स्विट्ज़रलैंड की तमाम अपडेट्स देते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस व्लॉग को शेयर कीजिए आगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।